हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सनाल 30 गाइस। आज के व्लॉग में होने जा रही है एक बार फिर से एक ट्रेन जर्नी जो कि रहने वाली है बरेली जंक्शन से प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन के बीच। आज का ये जो व्लॉग है ये एक प्रॉपर ट्रेन जर्नी रहेगा बरेली जंक्शन से प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन तक का। तो चलिए बिना किसी डिले फटाफट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और चलते अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइज अभी मैं बरेली के रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ। आज की ये जो मेरी ट्रेन है ये मुझे मिलेगी बरेली के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो इस वक्त मैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है प्लेटफॉर्म नंबर 3, सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6 और इधर साइड पे है हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 1। टोटल 6 प्लेटफॉर्म है बरेली जंक्शन पे। बरेली शहर में टोटल 3 रेलवे स्टेशन है। सबसे ज़्यादा बिजी यही रेलवे स्टेशन रहता है जिसका नाम है बरेली जंक्शन। ये बरेली का मेन रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा 2 और रेलवे स्टेशन है बरेली में, एक है बरेली सिटी और एक है इज्जत नगर। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। ये ट्रेन बरेली से ही बनकर चलती है। तो आप देख सकते हो अभी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही है। पूरी ट्रेन खाली है। ICF कोचेस की ट्रेन है ये। ज़्यादातर इसमें डब्बे जर्नल हैं, स्लीपर हैं। AC के सिर्फ 2 कोचेस हैं जिसमें से एक सेकंड AC है और एक कोच इसका थर्ड AC का है। तो अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन के ट्रेन नंबर के बारे में। तो हमारी जो आज की ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 14308। हिंदी में अगर बताऊं तो 14308 जो है वो हमारी ट्रेन का ट्रेन नंबर है। आमतौर पे इस ट्रेन में एक ही AC कोच होता है जो कि थर्ड AC का होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी बेसिस पे इसमें एक सेकंड AC का कोच एडिशनल लगाया गया है। इसलिए इस कोच का जो कोच नंबर है वो है AE1। ये देखिए AE1 कोच है। इस तरीके का आप कोच का कैटेगरी तभी देखेंगे जब रेलवे किसी ट्रेन में कोई कोच एडिशनल लगाता है टेम्प्रेरी बेसिस पे, परमानेंट नहीं होता है। तो ये जो AE1 है ये सेकंड AC का कोच है। वैसे नॉर्मली इस ट्रेन में सिर्फ एक AC का कोच रहता है जो कि थर्ड AC का होता है। अगर रेलवे जब किसी ट्रेन में कोई भी कोच एडिशनल लगाता है तो उसका कोच कोड बदल जाता है। जैसे अगर स्लीपर का कोई कोच एडिशनल लगाया तो जो एडिशनल कोच हो गया वो हो गया हमारा SE1। अगर 2 एडिशनल कोच लगाए तो जो दूसरा कोच होगा वो होगा SE2। इसी तरीके से थर्ड AC में आता है BE1, BE2। अगर सेकंड AC का जैसे ये लगा है तो इसका कोच है AE1। जो कोच का कोड है वो है AE1। इसी तरीके से फर्स्ट AC में भी होता है HE1। तो अभी मैंने अपनी सीट पे अपना बैग रख दिया है। मेरा सीट नंबर है 39, लोअर बर्थ है। अभी मैं ट्रेन के बाहर आ चुका हूँ। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी। इस ट्रेन का यहाँ से रनिंग टाइम है शाम के 5:30 बजे। तो अभी बस कुछ ही मिनट रह गए हैं, ट्रेन हमारे यहाँ से रवाना हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी ट्रेन ये ICF कोचेस की है। ICF कोच और LHB कोच में फ़र्क ये है, ICF कोच पुराने कोचेस हैं। आपने पहले देखा होगा कि जो ब्लू और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में जो कोच चलते थे वो ICF कोचेस थे। उन्हीं कोचेस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इस तरीके के येलो कलर के पेंट में इनको अब मॉडिफाई किया गया। तो फिलहाल ये ICF कोच है, पुरानी टेक्नोलॉजी के कोच हैं। LHB कोच जो हैं वो नए कोच हैं जो आपने अब मोस्टली ट्रेन्स में देखे होंगे, जो रेड और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में होते हैं वो हमारे LHB कोचेस होते हैं। वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बने कोच होते हैं। अभी देखते हैं कि जब जर्नी स्टार्ट होती है तो कैसा रहता है अपना सफ़र, क्योंकि शाम के 5:30 बजे ये ट्रेन चलेगी। बहुत जल्द दिन ढल जाएगा, फिर खिड़की के बाहर का कुछ तो दिखना नहीं है। तो जो कुछ है देखने काबिल वो बस अभी देखिए आप। टाइम 5:24 हो चुके हैं। रेलवे का टाइम दिखाया जा रहा है 17:24। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो मैं बता दूं, 17 का मतलब 5। तो 5:24 का टाइम है और 5:30 का इस ट्रेन का यहाँ से रवाना होने का टाइम है। तो 6 मिनट रह गए हमारी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होने में। इस ट्रेन का प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पहुँचने का टाइम है रात के 3:10 पे। तो अब देखते हैं अगर ये ऑन टाइम रहती है तो 3:10 पे मैं प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। अदरवाइज ये थोड़ा बहुत लेट होती है। तो देखते हैं कितना लेट होती है, किस टाइम पर हम प्रयागराज पहुंचते हैं। मैं बार बार प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन का जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। प्रयागराज में 2 रेलवे स्टेशन है या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम प्रयागराज जा रहा हूँ, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है। एक प्रयागराज है और एक है प्रयागराज संगम। तो ये जो ट्रेन है ये प्रयागराज संगम तक जाएगी। तो मैं भी इस ट्रेन में प्रयागराज संगम तक ही जाऊंगा। इस ट्रेन के ओरिजिन पॉइंट से मैं अपनी ट्रेन बोर्ड कर रहा हूँ
और जहाँ तक ये ट्रेन जाएगी बिल्कुल इस ट्रेन के लास्ट पॉइंट तक मैं जाऊँगा इस ट्रेन में। तो फिलहाल हमारी ट्रेन चल चुकी है, सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। तो फिलहाल अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि लाइटिंग इफेक्ट कुछ इस तरीके का पड़ रहा है कि पीछे का नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेन हमारी बरेली रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है। खैर यहाँ से तो नहीं कैप्चर हो पा रहा है, चलिए अंदर चलते हैं और बैठते हैं अपनी सीट पे, फिर कैप्चर करते हैं। तो अभी देखिए ट्रेन हमारी धीरे धीरे चल रही है, बहुत स्लोली अभी बरेली के रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया जा रहा है। बात कर लेते हैं टिकट कॉस्ट के बारे में। तो सेकंड एसी में इस ट्रेन में बरेली जंक्शन से प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन तक का पर पर्सन का कॉस्ट मुझे पड़ा है 1020 रुपीज़, 1020 रुपये की कॉस्ट पड़ी है पर पर्सन की। ये ट्रेन बेसिकली उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इस ट्रेन की टाइमिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है जो लोग प्रयागराज में संगम के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, संगम में स्नान करने जाना चाहते हैं, वहाँ पूजा करने जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है। उसका रीज़न है कि ये ट्रेन बरेली से शाम में 5:30 बजे चलती है और बरेली से ही बन के चलती है। तो अगर आप इस ट्रेन में रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको ईजिली मिल जाता है, इसमें ज़्यादा वेटिंग नहीं रहती है। सेकेंड, ये ट्रेन का जो टाइम प्रयागराज संगम पहुँचने का है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये ट्रेन अगर ऑन टाइम रहती है तो रात के 3:10 पे आप प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि अगर आप वहां से ऑटो करके प्रयागराज संगम तक जाएंगे तो मतलब आप 4 बजे जो एक्चुअल टाइम होता है पूजा का या मंदिर खुलने का, आप ठीक उस टाइम पर वहां पर पहुंच सकते हैं। तो उस हिसाब से तो ये ट्रेन एक बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। वैसे तो ये ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन है, लेकिन एक एक्सप्रेस ट्रेन होने के बाद भी इस ट्रेन के बरेली से प्रयागराज संगम तक काफ़ी सारे स्टॉप हैं। तो बरेली से चलने के बाद जो इसका पहला स्टॉप आता है वो आता है पीताम्बरपुर, जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है, बरेली से 20 किलोमीटर दूर है। पीताम्बरपुर का एक दूसरा नाम भी है जो कि है फरीदपुर। तो ज़्यादातर लोग इसे फरीदपुर के नाम से जानते हैं, लेकिन रेलवे में इसे पीताम्बरपुर बोला जाता है। तो अभी मैं पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा हूँ पानी की बोतल लेने के लिए और अपने लिए कुछ स्नैक लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर उतर के मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक भी ऐसा स्टॉल नहीं है जहाँ से आप अपने लिए कुछ रिफ्रेशमेंट ले सको या पानी की बोतल भी ले सको। ऐसा छोटा सा कस्बा है पीताम्बरपुर, या आप कह सकते हो फरीदपुर। तो फिलहाल यहाँ तो कुछ है नहीं, अब वापस चलेंगे अपनी ट्रेन में, अगले स्टेशन पे देखेंगे कुछ मिल जाए। तो देखा आपने 2 मिनट का स्टॉप था मुश्किल से यहाँ पे, और अभी हमारी ट्रेन फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुकी है, कंटिन्यू कर चुकी है। पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन हम क्रॉस कर रहे हैं। एक बात का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग अपना रिफ्रेशमेंट, अपना वाटर बॉटल वगैरह खुद कैरी कीजिएगा, अपने स्नैक्स वगैरह अपने साथ कैरी कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको मेरी तरह प्लेटफॉर्म पर उतर के परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी कि इस ट्रेन में पेंट्री अवेलेबल है कि नहीं है। इस वजह से मैं बिना कुछ सामान लिए ही अपनी जर्नी कर रहा था। अभी क्या हुआ कि अब मुझे पानी की कमी खल रही है, तो मैं तो वाटर भी कैरी नहीं कर रहा था, वाटर बॉटल भी नहीं है मेरे पास। मुझे लग रहा था अंदर ले लूँगा, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। तो अब मैं किसी ना किसी रेलवे स्टेशन पर उतर के अपने लिए कुछ रिफ्रेशमेंट परचेज़ करूँगा, और सबसे मेन चीज़ वाटर बॉटल परचेज़ करूँगा। तो वो चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस ट्रेन में पेंट्री अवेलेबल नहीं है, तो अपना रिफ्रेशमेंट स्पेशली वाटर, या अगर आपके साथ बच्चे साथ में हैं तो बच्चों का खाना पीना आप जो है अपने साथ कैरी कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको इस ट्रेन के स्टॉप्स के बारे में बता रहा था। तो बरेली से निकलते ही इसका पहला स्टॉप आता है पीताम्बरपुर, फिर आता है बिलपुर, फिर आता है तिलहर, उसके बाद आता है शाहजहानपुर, उसके बाद आता है अंजी शाहबाद, फिर आता है हरदोई, फिर आता है संडीला, फिर आता है आलमनगर, और फिर हम पहुंच जाते हैं लखनऊ चारबाग। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने दूसरे स्टॉप पर, जो कि है बिलपुर। अब देखो मैं बिलपुर पर भी उतरूंगा कुछ लेने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा दूर। बिलपुर का भी दूसरा नाम फतेहगंज है, तो ज़्यादातर लोग इसे फतेहगंज के नाम से जानते हैं, लेकिन रेलवे के प्लेटफॉर्म पर इस जगह को बिलपुर के नाम से जाना जाता है।
फ़िलहाल जो गलती आज मैंने की है वो आप लोग मत कीजिएगा। अपने साथ एटलीस्ट वाटर बॉटल ज़रूर कैरी कीजिएगा अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, बल्कि पूरा रिफ़्रेशमेंट रखिएगा क्योंकि पेंट्री नहीं है और इस ट्रेन के स्टॉप्स भी ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको कुछ अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो अभी आखिरी उम्मीद है मेरी कि मैं शाहजहाँपुर में ज़रूर मेरे को कुछ मिलेगा। तो शाहजहाँपुर पहुँच के मैं पक्का अपना वाटर बॉटल वगैरह ज़रूर ख़रीदूँगा, अपने लिए रिफ़्रेशमेंट ख़रीदूँगा। अभी आकर मैं चुपचाप से अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ क्योंकि अब बाहर दिखाने को कुछ है नहीं, अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। खिड़की के बाहर का कुछ नज़र नहीं आएगा, खिड़की में भी अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको मेरा ही रिफ्लेक्शन दिखेगा। फ़िलहाल आज ये जो पेंट्री कार वाला धोखा हुआ है मुझसे, ये मेरे को बहुत खल रही है ये चीज़। फ़िलहाल अपनी जर्नी को करते हैं, इंजॉय लेते हैं। तो ये हमारा ये शीट रोल मिल चुका है। अगर आप एसी कोच में ट्रैवल करते हैं तो आपको इस तरीके की किट प्रोवाइड की जाती है जिसमें आपका एक कुशन कवर होता है, तो आप अपने कवर को निकाल के अपने कुशन पर चढ़ा सकते हैं इस तरीके से। साथ ही साथ आपको 2 शीट मिलती हैं, आप एक बिछा सकते हैं, जैसे मैंने अपनी सीट पे बिछा दिया। ये शीट है, वो मेरा कुशन है। एक दूसरी शीट होती है, ये देखिए, ये मेरे कवर में रखी है किट में, इसको आप अपने ओढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो आपको ब्लैंकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आज की डेट में इंडियन रेलवे अपने पैसेंजर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। फ़िलहाल इस वक्त हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है तिलहर रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ तो भाई अंदर से ही देख के पता चल रहा है कि रेलवे स्टेशन पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं उतरने वाला हूँ। अब मेरे पास लास्ट उम्मीद मेरे लिए ये है कि शाहजहाँपुर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के रेलवे स्टेशन पर मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो फ़िलहाल रात हो चुकी है, मैं भी अपनी सीट पर लेट चुका हूँ। आराम से अब जर्नी करेंगे क्योंकि बाहर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तिलहर के बाद जो हमारा अगला स्टॉप आएगा वो है शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर में भाई मेरे पास उम्मीद है कि मुझे पक्का मेरी ज़रूरत का सामान मिलेगा। तो इस वक्त हमारी ट्रेन शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है। आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन की रौनक देखो भाई। एक बड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही आपको उसकी रौनक देख के पता चल जाता है कि यहाँ आपको आपकी ज़रूरत का सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ़िलहाल मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का स्टॉप होगा। अभी फटाफट से चलते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान लेकर आते हैं, एक वाटर बॉटल और हल्का फुल्का सा स्नैक्स। मतलब पीछे के रेलवे स्टेशन पर तो कुछ भी नहीं था यार, सुनसान पड़े हुए थे। यहाँ कम से कम लोग तो दिख रहे हैं, स्टॉल्स तो दिखे। तो फ़िलहाल मैंने अपने लिए चिप्स ख़रीद लिया है, हल्का फुल्का ही रिफ़्रेशमेंट लेना था मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। खाना मैं लखनऊ पहुंच के अपने लिए लूँगा, जो कि अभी मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगा। लखनऊ पहुंच के मैं उसको ले लूँगा, लखनऊ में ही मुझे मेरा खाना मिलेगा। तो फ़िलहाल कुछ ऐसी दिखती है अपनी ट्रेन। ये कलर मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, ये सबका सब्जेक्टिव इशू होता है। मुझे ये पीला रंग ट्रेनों पे नहीं अच्छा लगता है, इससे अच्छा तो वो ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन ही था। तो फ़िलहाल शाहजहाँपुर से भी हमारी ट्रेन जो है चल चुकी है, जर्नी हमारी कंटिन्यू हो चुकी है। एक बात मैं आपको लोगों को बहुत देर से बताना चाह रहा हूँ, मैं इस ट्रेन के स्टॉप्स के बारे में आपको बताना चाह रहा था, तो वो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि इस ट्रेन के काफ़ी सारे स्टॉप हैं। बरेली के बाद पीताम्बरपुर, फिर बिलपुर, फिर तिलहर, चौथा स्टॉप है इसका शाहजहाँपुर, 5वां स्टॉप है इसका अंजी शाहबाद, 6ठा स्टॉप है इसका हरदोई, 7वां स्टॉप है संडीला, 8वां स्टॉप है इसका आलमनगर और 9वां स्टॉप है लखनऊ चारबाग। लखनऊ चारबाग तक एक तरीके से ये ट्रेन अपनी आधी जर्नी को कवर कर चुकी होती है। लखनऊ चारबाग के बाद 10वां स्टॉप आता है बचरावन, 11वां स्टॉप आता है रायबरेली, 12वां स्टॉप आता है हमारा उच्चाहार, 13th स्टॉप है हमारा हरनामगंज, 14th नंबर पे जो हमारा स्टॉप है वो है हमारा प्रयागराज जंक्शन और 15th जो हमारा स्टॉप है वो है प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन। तो बरेली से प्रयागराज संगम तक इस ट्रेन के टोटल 15 स्टॉप हैं। अभी आप देख सकते हो पूरी तरीके से रात हो चुकी है। अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हरदोई। इस वक्त मैं हरदोई रेलवे स्टेशन पर हूं। ट्रेन आप कह सकते हो लगभग अपना ऑन टाइम पर ही है, 4 से 10 मिनट लेट है, लेकिन इसको ऑन टाइम ही बोलेंगे। ज़्यादा लेट तो मतलब होता ना, अब तो 5-6 घंटा नॉर्मल है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ था, काफ़ी कुछ ऐसी ट्रेन्स थी जो 15 घंटे 16 घंटे ऐसा लेट हो रही थी, बहुत लेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी। तो अभी मतलब 8 मिनट का डिले, तो ये तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ आलमनगर, इसके बाद आएगा लखनऊ चारबाग। तो मैंने अपने लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था, जो कि मैंने IRCTC के ऐप से ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जिसमें मैंने अपना नॉर्मली PNR नंबर डाला, जिससे मेरे सारे डिटेल्स पहुंच गए, कोच नंबर, सीट नंबर, और बस अपना बढ़िया सा जो मुझे पसंद आया मील, जो मेरे बजट फ्रेंडली भी था और जो मुझे खाना था,
वो मैंने मंगा लिया है। अब देखते हैं लखनऊ चारबाग में जब मेरा मील बॉक्स मेरे पास आएगा तो देखते हैं वो कैसा निकलता है, उसकी क्या क्वालिटी रहती है, क्या उसमें क्वांटिटी रहती है। तो बस अब वेट हो रहा है लखनऊ चारबाग पहुंचने का। क्यों, रात के लगभग 11 बजे का समय हो रहा है, भूख भी लग रही है और अब इंतज़ार हो रहा है कि बस ट्रेन लखनऊ चारबाग पहुंचे और हम अपना खाना एंजॉय करें। हमारा बस अगला स्टॉप है लखनऊ चारबाग। तो यहाँ अब हम पहुंच चुके हैं लखनऊ चारबाग। आप भीड़ देख सकते हो भाई, यूपी की राजधानी है लखनऊ और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है चारबाग। और चारबाग रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है। कभी आप लखनऊ आइए तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन को आप बाहर से देखिए, बिल्कुल किले जैसा दिखाई देता है लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। तो कभी आप यूपी आएँ, अगर आप यूपी के रहने वाले तो आप लखनऊ आएँ, चारबाग रेलवे स्टेशन को देखें, बिल्कुल किले की तरह बना हुआ है ये रेलवे स्टेशन। फ़िलहाल मेरा खाना आ चुका है, आप देख सकते हो। तो मैंने अपने लिए बनाया था पनीर की सब्ज़ी और बटर रोटी। तो 4 रोटी आएंगी और ये सब्ज़ी आई है। अब देखते हैं क्या क्वांटिटी और क्या क्वालिटी है। फ़िलहाल पनीर की क्वांटिटी तो सही लग रही है, क्वालिटी अभी खा के चेक करते हैं। फ़िलहाल 150 रुपये में ये मील बॉक्स मुझे ऑफ़र हुआ है, जिसमें पनीर की सब्ज़ी है, 4 बटर रोटी है, सैलेड है, अचार है, स्पून है, नैपकिन है, सब कुछ है। और 150 रुपये में गुड इनफ है। फ़िलहाल अब मैं मिलूँगा आपसे प्रयागराज पहुँचने के बाद, क्योंकि अब खाना खाऊँगा, थोड़ी देर लेटूँगा, आराम से सोऊँगा, क्योंकि अब ये ट्रेन 3 बजे के करीब लगभग प्रयागराज पहुँच जाएगी। तो अभी रात के लगभग 3 बज रहे हैं और इस वक्त हमारी ट्रेन प्रयागराज में एंटर कर चुकी है। बहुत जल्द हमारी ट्रेन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुँच जाएगी। लेकिन हमारा जो स्टॉप है वो प्रयागराज जंक्शन से एक जंक्शन आगे प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, प्रयागराज जंक्शन अलग है और प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन वो अलग है। संगम का जो रेलवे स्टेशन है वो मुझे लगता है कि स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो संगम के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। तो इस वक्त हमारी ट्रेन प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। रात के 3 बज रहे हैं और अभी हमारी ट्रेन लगभग 28 मिनट लेट है। वैसे इस वक्त तो इस ट्रेन को अपनी डेस्टिनेशन प्रयागराज संगम पर पहुंच जाना चाहिए था फ़िलहाल, लेकिन अभी ये प्रयागराज जंक्शन चल रहा है। काफ़ी खाली प्लेटफॉर्म दिख रहा है मुझे, क्योंकि जैसे प्रयागराज बहुत बड़ा शहर है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी क्राउडेड रेलवे स्टेशन होगा। या पता नहीं भाई हमारी ट्रेन जो है प्रयागराज जंक्शन के कौन से प्लेटफॉर्म पर पहुंची है, क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 होता है किसी भी रेलवे स्टेशन का, वो मोस्टली क्राउडेड प्लेटफॉर्म होता है। फ़िलहाल रात में नींद तो पूरी हुई नहीं है, क्योंकि 11 बजे तो हम लगभग लखनऊ पहुँचे थे, तब खाना वाना खाया था। उसके बाद हल्की फुल्की सी आँखें हमने अपनी झपकाई हैं और हम प्रयागराज पहुँच चुके हैं। तो प्रयागराज पहुँचे हैं, अगला स्टॉप हमारा प्रयागराज संगम है। लगभग 3:34 पे हमारी ट्रेन प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पहुँच जाएगी। देखते हैं भाई, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, बरेली से प्रयागराज जा रहा हूँ। प्रयागराज फर्स्ट टाइम पहुँचूँगा, मैं अपने किसी पर्टिकुलर काम से आया हूँ। तो अभी आप ये देखो, पूरा शहर सन्नाटा पड़ा है। अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 3:30 बजे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाऊंगा तो लगभग 5 बजे तक तो भाई मैं प्लेटफॉर्म पे ही रुकूंगा, आराम से उसके वेटिंग रूम में जा कर के थोड़ा फ्रेश वगैरह होऊंगा। तब जब बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, हल्का फुल्का दिन निकल आएगा, तभी भाई प्लेटफॉर्म से बाहर निकलूँगा। क्योंकि अभी मैं कहाँ भटकूँगा, ना ऑटो मिलेगा ना कुछ मिलेगा। 5 बजे ही स्टेशन से निकलेंगे। मतलब पर्सनली बताऊं तो आज की जर्नी में मैं विश कर रहा था कि मेरी ट्रेन लगभग 1 से 2 घंटा लेट हो जाए, लेकिन आज ये सिर्फ 28 मिनट लेट है और ये पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन पर। लेकिन हाँ, ये ट्रेन उन लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बताया था, उन लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो सिर्फ प्रयागराज संगम आना चाहते हैं। तो बस इंतज़ार हुआ ख़त्म, हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर। यह आपके सामने प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है, अराइव हो रही है। अभी ये नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं हम, लेकिन हाँ अब बाकी का जो है वो ट्रेन से उतरने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि यार यहाँ के मतलब सारे रेलवे स्टेशन जितने भी पड़े हैं, केवल एक शाहजहाँपुर छोड़ दें और लखनऊ छोड़ दें, तो सारे रेलवे स्टेशन खाली, बिल्कुल सुनसान। अभी आप ये देखो, बिल्कुल खाली रेलवे स्टेशन। इस ट्रेन से मैं आया हूँ, पूरी ट्रेन के जितने पैसेंजर्स थे सब जा चुके हैं। मैं मुँह हाथ धो रहा था थोड़ा,
तो अभी पूरी ट्रेन में जितने पैसेंजर आए थे वो सब जा चुके हैं और ट्रेन को क्या फटाफट स्पीड से बंद किया गया। देखो आप, सारी खिड़कियां बंद कर दी गई हैं, पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, कोई नहीं है दूर दूर तक। तो फिलहाल आज की जर्नी में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का व्लॉग बरेली से प्रयागराज संगम तक की ये एक ट्रेन जर्नी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर यूट्यूब पे ये हमारी पहली मुलाकात है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके के ट्रेन जर्नीज़, बस जर्नीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल सेनाल 301 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे चैनल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।